जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जशोदानंदन जय ब्रज जन जय जशोदानंदन जय ब्रज रंजन जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय समस्त गुरु परंपरा की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौरनिताई की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय
इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Saffron. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Guru. हरे कृष्णा। समस्त भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। ताली मत बजाइए, ताली बजाने का कुछ नहीं हुआ। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, और जैसा कि हम सब जानते हैं, हम दशम स्कंद का आज 69वां अध्याय जो है शुरू होगा। नया अध्याय है, ठीक है। अध्याय का शीर्षक है नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। तो नारद मुनि आज, ऐसा नहीं इससे पहले कभी द्वारका नहीं गए, नारद मुनि पहले भी गए हैं, पर आज कुछ अलग बात होने वाली है। ओके, सो इसका पहले 6 श्लोक जो हैं इकट्ठे हैं, तो हम 6 श्लोकों का 6 श्लोकों का मैं उच्चारण करूँगा, ठीक है। और फिर जैसे मुझे बताया गया कि आखिरी श्लोक का हम सामूहिक पारायण करेंगे, सामूहिक इकट्ठे एक बार में, ठीक है। लेकिन तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, 6 श्लोक पहले ही हैं, ठीक है। तो हम 6 श्लोकों का पारायण करेंगे, मतलब मैं पाठ करूँगा, उसके बाद हम 1 श्लोक का पारायण करेंगे सामूहिक। तो ठीक है, इससे पहले कि हम क्रम को आगे बढ़ाएं, आइए सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि अधुनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Okay, so
69वां अध्याय। ठीक है, ओके। श्लोकों की शुरुआत मैं पहले पूरे 6 श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर छठा श्लोक जो है सामूहिक एक बार हम उच्चारण करें, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। श्रीशुक उवाच। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक, इसके बाद पढ़ूंगा तो ठीक है। नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषितं कृष्णेनैकेन बहविनं तद्दिदिक्षु स्म नारद चित्रं बतादयैकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु द्वाष्टा सहस्रं स्त्रिया उदावहत् इति उत्सुको द्वारावतीं देवर्षैर्द्रष्टुम् आयात् पुष्पितो पावना रामा द्विजा कुलनादितम् उत्फुल्लेन दिवाराम्भोजा कल्लार कुमुदोत्पालै चूरितेषु सहस सरशुचै कूजितां हंससारसै प्रसादालक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फटिकराजतै मरकट प्रख्या प्रख्यै स्वर्णरत्न परिच्छद। श्लोक जो है आखिरी वाला श्लोक मैं पढ़ता हूँ पीछे पीछे, मीटर भी अलग है। विभक्तर्थया पठ चत्वारपाणै शाला सभाभिरुचिरां शुरालै संसिक्त मार्गानगन वीथि देहलिम् पताका ध्वजा वारी एक मिनट वारितापताम आपताम आपताम गलत बोल गया। ओके, विभक्तरथया पथ चत्वारपाणै शाला सभाभिरुचिरां शुरालै संसिक्त मार्गान् गणविधि देहलिम् पताका ध्वजा वारितात् वारिता तापम तापम विभक्तरथया पथ चत्वारपाणै शाला सभाभिरुचिरां शुरालै संसिक्त मार्गान् गणविधि देहलिम् पताका ध्वजा वारिता आपताम आत्माम। लास्ट लाइन में दोबारा बोलता मैं गलत कर रहा हूँ। वाता सॉरी पताका ध्वज वारिता आप आतपाम। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है जी प्रभु जी। श्लोक
माता जी इसमें से कोई ओके, मुझे मालूम है इसके ज़्यादा नहीं होंगे, तो मैं शब्दार्थ पे चला जाता हूँ। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गौर भक्तवृंद की जाए। एक काम करता हूँ, मैं सारे शब्दार्थ पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, आप सुन लीजिए। ओके, क्योंकि ना एक पन्ने से ज्यादा शब्दार्थ है, ठीक है, आप सुन लीजिए। ओके, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नरकम नरकासुर को निहतम मारा गया, श्रुत्वा सुनकर, तथा भी उद्वाहम विवाह च तथा योषिताम स्त्रियों के साथ कृष्णेन कृष्ण द्वारा एक वन ही नाम अनेकों के साथ तत् वह दृदिक्षु देखना चाहते हुए स्म निस्संदेह नारद चित्रम अद्भुत बत हाय एतत् यह एकेन एकाकी वपुषा शरीर से युगपद एक साथ पृथक भिन्न गृहेषु घरों में दो बार अष्ट आठ सहस्रम हजार स्त्रियां एक अकेला उदावहत विवाह कर लिया। इति इस प्रकार उत्सुक द्वारवतिम द्वारका में देवताओं के ऋषि मुनि नारद द्रष्टुम देखने के लिए आगमत आए। पुष्पिता फूल खिला हुआ उपवन बागों में आराम तथा विहार उद्यानों द्विज पक्षियों आली तथा भौरों के कुल झुंडों के साथ नादिताम ध्वनित उत्फुल्ल खिला हुआ इंदिवर नीले कमल अम्बोज दिन वाले कमल करहार सफेद कमल कुमुद चांदनी रात में खिलने वाले कमलों की वैरायटी देखिए। ओके, उत्पलय जल की कुमुदनियों से छुरी तेषु पूरित सरहसु झीलों में उच्चई जोर कुजिताम आवाज से पूरित हंस सारसई तथा सारसों से प्रासाद महलों लक्षय लाखों नवभी नौ जुष्टाम अलंकृत स्फटिक के राजतई तथा चांदी से बने मरकट मणियों से प्रख्यई स्वर्ण सोने रत्न तथा रत्नों के परिच्छदय सजावटों से विभक्त क्रम से विभाजित रथ्या
रथया मुख्य गलियों, पथ, सड़कों, चत्वर, चौराहों, आपने तथा बाजार स्थलों से शाला सभा भी, घरों के समूह सहित रुचिराम मनोहर सुर देवताओं के आलयी मंदिरों से संसिक्त जल से सिंची मार्ग, सड़कें, अग्नन आंगन थी, व्यापारिक मार्ग, देहलिम तथा उपवन, पतत, उड़ते हुए पताका, झंडों के से युक्त ध्वजा, झंडे के डंडों ध्वज दंड वारित, दूर किए गए आत पाम, सूर्य की गर्मी से। ओके, तो अब इसका बना क्या, फिर क्या कहते अनुवाद पढ़ना पड़ेगा, मेरा श्लोक इतना लंबा। ठीक है, अब सुनिए, जितना ध्यान से सुन सकते हैं, आधे का तो अनुवाद ही है, ठीक है, फिर तात्पर्य आएगा। ओके, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, तो नारद मुनि के मन में भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई। ठीक है ना। ओके, सो अब मुझे क्या कमेंट करना चाहिए इसके अंदर? भागवतम से हमें सब मिल जाता है कि क्या कहते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी 16,100 की शादी में जा सकते थे कि तो जा सकते, नहीं जा सकते। ठीक है, तो अच्छा, अब आगे देखते हैं। उन्होंने सोचा, हम आगे देखेंगे, ये यही इतना सुन के मत चले जाइएगा, ठीक है। उन्होंने सोचा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया, और वह भी अलग अलग महलों में। इस तरह देवर्षि उत्सुकता पूर्वक द्वारका गए। ठीक है, यह नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त था, जिसके आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गुंजरित थी। इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अम्बोज, करहार, कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे, 4 तरह के कमल, और हंसों तथा सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। द्वारका को 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। ये सारे महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे और विशाल मरकटमणियों से जाजल्यमान थे। इन महलों के भीतर 7 समान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहा तथा बाजार थे, और इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन तथा देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले थे। सड़कें, आंगन, व्यापारिक मार्ग, ठीक है ना। वही तो कह रहा हूँ, व्यापारिक मार्ग समझते हैं, तो ट्रैफिक की, हाँ, कमर्शियल ट्रैफिक, ठीक है ना। तथा घरों के आंगन जल से सींचे हुए थे और लठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। पेड़ों के अलावा झंडों से भी छाया मिल रही, ठीक है ना। तात्पर्य, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में शिल प्रभुपाद ने द्वारका नगरी की सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। इस विषय में कि श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के साथ किस तरह गृहस्थी चला रहे हैं, जिज्ञासा होने के कारण नारद जी को उन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। अतएव वे श्री कृष्ण के विभिन्न घरों को देखने चल पड़े। जब नारद द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं और उद्यान रंग बिरंगे फूलों से पूर्ण हैं, और फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई हैं। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर हर्ष के कुहक रहे थे। वहां ताल तथा सरोवर भी थे, जो रक्त कमलों तथा नील कमलों से भरे थे, है ना, लाल वाले जो लिली थे। ओके,
और किसी किसी जगह पर नाना प्रकार के कुमुदिनियां खिली थी। जलाशयों में सुंदर हंस तथा सारस भरे हुए थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से बने हुए द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमरमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। गृहों तथा महलों के स्तंभ पारस पत्थर, नीलम तथा मरकट मणियों से सज्जित थे और फर्श से सुंदर प्रभा चमकती थी। मुख्य पथ, गलियां, चौराहे तथा बाजार बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। संपूर्ण नगर विविध प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले गृहों, सभा भवनों तथा देव मंदिरों से पूर्ण थे। ये सब मिलकर द्वारका को देदीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां तथा मार्ग और प्रत्येक घर के आंगन अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झंडियां तथा झाड़ियां तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जो छाया प्रदान करते थे ताकि पथिकों को धूप से कष्ट ना हो। तो पूरा का पूरा जो है कृष्णा बुक का ट्रांसलेशन है एज इट इज, जो है यहाँ रिधानंद महाराज और सबने डाला है। तो पूरे 6 के 6 आप देखें, है ना, द्वारका का डिस्क्रिप्शन। और अगर इसको हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सनातन गोस्वामी कमेंट्री से देखें तो उसको डिवाइड भी किया है कि ये 6 श्लोक है ना, तो 6 श्लोकों में से आपने देखा 5 श्लोक एक जैसे ही उसका वो मीटर है, तो एक कड़ी हो गई, छठा जो है उसका मीटर दूसरा जो हमने उच्चारण किया था क्या? हाँ किया तो था। तो वो ठीक है, वो दूसरा मीटर है, तो वो श्लोक अलग है। जय श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौरनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अगर आप देखें बड़ा सिस्टमेटिकली है, हालांकि द्वारका डिस्क्राइब कर रहे हैं, मगर आप अगर देखेंगे तो जैसे आचार्य हमारे बता रहे हैं, पहले 3.5 श्लोक सिर्फ द्वारका के बारे में बता रहे हैं 5 श्लोकों में से। फिर आखिरी का जो 1.5 श्लोक है वो ऐसे है कि नारद मुनि जो है कैसे जो है देख के जो है उनकी आंखें चुंधिया गई हैं, वो 1.5 श्लोक ऐसा है। फिर आखिरी जो श्लोक है उसके अंदर जो मतलब शहर है, शहर के अंदर कैसा है, इंटीरियर जैसे हम कह सकते हैं, उसका अंदरूनी शहर जो है वो उसको इस तरीके से बनाया है। बड़े मतलब लिस्ट बड़ा सही। पहले जो सामूहिक जगह है, उसके साथ जो व्यक्तिगत जो अपने घर हैं वो, तो इस तरीके से तो बड़ा सिस्टमेटिकली उन्होंने बताया है पूरे 6 श्लोक, ऐसी बात नहीं है। तो खैर तो अब जो मैं बात कर रहा था कि ऐसा नहीं, इससे पहले हमें कभी मिलता नहीं कि नारद मुनि कभी माँ भगवान से मिलने नहीं गए, या मथुरा नहीं गए या द्वारका नहीं गए या हैं, मगर ये बड़ा स्पेशल सा मौका है ना कि जो हमने बात करी कि वो देखना चाह रहे थे कि कैसे भगवान जो है अपने पहले तो मतलब भगवान की शादी कैसे हो रही है इकट्ठे 16,100 से दूल्हा जो है, और 16,100 दूल्हा, ठीक है, और वो 16,100 दूल्हा एग्जैक्ट कृष्ण है, मतलब ऐसी वैसी कॉपी भी नहीं है, ठीक है। तो कोई योग माया, मतलब कोई उससे सॉरी योग माया तो है, योग सिद्धि का सिस्टम नहीं है। तो क्या है भगवान देखने जा रहे, मैंने वही तभी मैंने मजाक किया था, अगर 16,000 शादी देखने गए तो 16,100 शादी के बराती बन गए, ठीक है। ओके, सो यहाँ वैसे ये नहीं लिखा कि फिर मैं प्रसाद वसाद था नहीं था, आई डू नॉट नो। ओके, सो द पॉइंट बीइंग, ये जो अब जो डिस्क्रिप्शन अभी आपको मिल रहा है इस वाले चैप्टर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब मजाक अपनी जगह है। जो लोग भगवान का द्वारका स्वरूप का ध्यान करते हैं, दिस इज द चैप्टर फॉर देम। ये द्वारका की नित्य लीला है।
तो भगवान की दिनचर्या आएगी जब, अभी जब आगे आप देखेंगे, तो दिनचर्या का मतलब क्या है, एवरी ब्लेसेड डे वो चीज़ की जाती है, यानी कि दैट इज जब आप जो साधक मेडिटेशन करता है द्वारका लीला पे, वो इस पे मेडिटेशन करता है, ठीक है ना। सो दैट इज, दिस इज द फुल चैप्टर फॉर दिस। जैसे वृंदावन ध्यान होता है उसी तरीके से द्वारका ध्यान विल बी लाइक दिस। ओके, सो ऑब्वियसली इतने सारे महल है, जैसे बताया 9 लाख तो हैं ही, उसमें से फिर 16,108 और होंगे। तो उसमें से ऑफ कोर्स आगे हम जाके देखेंगे कि नारद मुनि रुक्मिणी देवी का महल चुनते हैं, मेन रानी है, तो वहाँ उस तरीके से है ना। हम जनरली जब हम डीटीज का भी देखते हैं अगर कहीं पे भी, इस्कॉन के अलावा भी, तो अगर हमें मिलता भी है तो रुक्मिणी द्वारकाधीश ही मिलते हैं, सत्यभामा द्वारकाधीश नहीं डीटीज देखे गए हैं अभी तक। तो उसकी वजह यही है, बिकॉज शी इज़ द प्राइमरी क्वीन, शी इज़ द प्राइमरी क्वीन। सो ये खैर, तो अब ये क्या है, जो भगवान की जो दिनचर्या है, जो हमने कहा कि वो साधकों के लिए जो है वो द्वारका ध्यान का काम करता है, और वो इसीलिए जो इसी के अंदर जो है भगवान को आदर्श गृहस्थी बिताते हुए भी देख पाएंगे, जो कि मतलब पहली बात है, जो मतलब जनरली कृष्ण का कंसेप्शन है, ठीक है ना, वो जिस तरीके का डायनामिक है, जिस तरीके का वर्सेटाइल है, सो उसके अंदर भगवान को इतना नपा तुला, इतना मतलब है ना, लाइक बंदिश के अंदर जैसे आप सोच सकते हैं कैसे अपनी ज़िंदगी बिताना है, अपने आप में बड़ी बात है कि भगवान ऐसे हैं तो ऐसे भी हैं, है ना, धीरोधत्त है तो धीर शांत भी है। सो इट्स लाइक हाउ डू यू सी दैट थिंग। तो खैर, सो तो खास तौर पर गृहस्थ के लिए, तो सबके लिए वैसे तो गृहस्थ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट भगवान की लीला पढ़ हर किसी का ही जो है एलिवेशन हर कोई ऊपर उठता है, ऐसा नहीं है कि है ना। तो खैर, सो अच्छा, बड़ी बात जो है इसमें ये है कि जब हम ये देख रहे हैं कि भगवान ने जो है अपने आप को इतना विस्तार किया 16,100 के लिए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान की शादी हो रही है 16,100 रानियों से, तो रानियां तो हो गई और भगवान भी हो गए, दूल्हा दुल्हन तो हो गए, और जो वो थे पेरेंट्स जो हैं वो कौन सी शादी में जाएंगे फिर अब 16,000, क्योंकि ना एक ही टाइम पे है शादी का, जो मुहूर्त है मुहूर्त भी सेम है, तो सेम मुहूर्त में 16,100 जगह पे शादियां हो रही हैं। तो जो पेरेंट्स हैं या जो दूसरे हैं, मतलब द्वारका के सभी लोग देखेंगे ना शादी, तो फिर द्वारका के अंदर हो रही है, नहीं तो वहीं से करके ले आते, ठीक है ना, और यहाँ पर रिसेप्शन दे देते जैसे आजकल होता है ठीक है ना, किस्सा छुड़ाओ। तो फैक्ट ये है कि भगवान के सारे पार्षद भी उसी तरीके से डिवाइडेड है, भगवान के सारे पार्षद सारे शादियों में इन्वॉल्व है। जी हाँ, 16,100 भगवान नहीं है, सिर्फ 16,100 नंद यशोदा, सॉरी क्या कहते हैं अपने, या देव की वसुदेव भी है, 16,100 जितने पार्षद है सब ये। इसमें मतलब ठीक है, बंदा एक सेकंड के लिए अचरज में चढ़ जाता है, दो दो एक्सट्रीम होती हैं, एक जो आश्चर्य में पड़ जाता है, और जो बहुत ही कन्वीनियंटली हर चीज़, हाँ भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, बात ये नहीं भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी कर देते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं का मतलब ये नहीं भगवान कुछ भी कर देते हैं ठीक है ना, कुछ भी कर देने वाले को पागल कहते हैं, कुछ भी कर सकते वाले को भगवान कहते हैं ठीक है ना? तो बात ये है कि भगवान, ये इसको सिस्टमेटिकली समझने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे ही मंदिर है ना, तो अब हमारे इस मंदिर के अंदर अगर हम देखें तो चलो राधा कृष्ण है, कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर निताई है, चलो इसके अलावा कोई पार्षद नहीं दिख रहा, मगर प्रभुपाद तो दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस्कॉन के जितने मंदिर, ठीक है ना, 1,000 से ज़्यादा मंदिर हो गए, अब 700 बोल बोल के जो थक गए हैं बड़े एक्चुअली, ठीक है ठीक है तो 1,000 से ज़्यादा मंदिर, ठीक है, तो वहाँ पे जितने प्रभुपाद है, अब उनमें से कौन सा असली प्रभुपाद है फिर तो सारे असली, तो ये सारे ये ऐसे ही हैं। सिंपल है, ऐसा नहीं है कि ये 5,100 साल पहले ही ये चमत्कार हुआ था, ये आज भी ऐसे ही है। जितने जगह पे जो है वो गुरु परंपरा लगी हुई है वो आज भी वैसे ही है,
उतना ही एक्सपेंशन है। सो ये दिस इज दस मतलब ये आपका जो जीव का जो ऐश्वर्य होता है भगवान के साथ, वो वैसा ही होता है। जीव और भगवान में वो बाल बराबर का डिफरेंस होता है। बाल बराबर का डिफरेंस का क्या मतलब? नो लिटरल मीनिंग है इसका। हाँ, शिवस्व और जीवों में नहीं होता, भगवान विष्णु में होता है। तो बाल बराबर का ही होता है डिफरेंस। डिफरेंस नहीं होता। तो इतना नहीं होगी बराबरी तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे ना साथ में। भगवान के साथ खेलने के लिए, भगवान के साथ लड़ने के लिए, भगवान के साथ छीना झपटी करने के लिए, सारा कुछ जो भगवान के बराबर होना पड़ेगा कम से कम आपको। ठीक है ना? तो इस ये तो जीव जो है वो वहाँ तक जाता है, भगवान लेके जाते हैं उसको वहाँ तक। तो खैर, सो इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं कि बाकी सारे भी वहाँ पर मौजूद है, सारे ठीक है ऐसे हो रहे हैं। ओके, तो खैर अब एक जगह पे जो है इसके तात्पर्य में यहाँ तक बताइए से ये वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोटस है, अलग अलग तरीके के क्या नाम है, कमल है। मगर ये अलग अलग कमल जो हैं ये मतलब ऐसा बताया है कि हर मतलब डिफरेंट कमल का डिफरेंट फ्रैग्रेंस भी है, मतलब उसकी खुशबू भी और है। वो अम, जो दिन में खिलते हैं, जो सूरज से खिलते हैं वो अलग हैं, जो चांदनी से खिलते हैं वो अलग हैं। सो इट्स जस्ट लाइक, अब ये सब चीज़ें नेचुरल ब्यूटी, मतलब हमें तो एक ही तरह का कमल मिल जाए वो भी गनीमत होती है। ठीक है ना? उसको भी खोल खाल के वो नाक पूरा अंदर घुसेड़ दो, कोई खुशबू नहीं आएगी। तो ये बात सच है ना? आप अगर मैं मतलब लोकल जगहों पे, जब मैं 2 दिन पहले अहमदाबाद गया था तो वहाँ की वहाँ का गुलाब यहाँ से खुशबू आ रही होती है। हमारे यहाँ गुलाब अंदर घुस के उसको नीचे ओढ़ दो तब भी कुछ ही नहीं निकल के आएगा। तो ये सच है, तो जो है सो है। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें तो ऐसा नहीं नाक बंद हो गया है, वो भी बंद हो गया है। ठीक है ना? सो AQI इंडेक्स से नाक बंद हो गया है और इन बेचारों का फिर क्या हाल है। बट दैट इज लाइक तो ये जो पूरा ऑपुलेंस है, ये जो पूरा भगवान का ऐश्वर्य है, इसको भी इसको देखने के लिए जो आप हम समझें ऐसे कि जो एक आध्यात्मिक तौर पे प्रशिक्षित दिमाग और आंखें की जरूरत है, जो इसीलिए पिछले स्कंदों में किया जाता है। जब आप तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, है ना, 8वें स्कंद में, 9वें स्कंद में, जब आप क्या कहते हैं डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस देखते हैं, इसी तरह की डिस्क्रिप्शंस आती हैं कि भाई कभी जहाँ पर भगवान, जब जहाँ पे भगवान शिव रह रहे वहाँ का डिस्क्रिप्शन कैसा है, फलाने जगह पे जा डिस्क्रिप्शन कैसा है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन पिछले कैंटो से आते 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 आपको, ताकि वो दृष्टिकोण जो है वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण बन सके, उसकी ट्रेनिंग है। उसके बाद आप ये देखा, आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान नारद को ये बोलते हैं, आगे जाके आपको आगे मिलेगा, नारद को भगवान बोलते हैं कि ये जितनी भी ये चकाचौंध है ना, इसको देख के तुम्हारी आंखें नहीं चुनी आनी चाहिए। तुम मत बावले हो जाना देख के इसको कि अरे भगवान कहाँ रह रहे, मैं कहाँ फिर रहा हूँ बेचारा 12-12। ठीक है। तो ये तो तो इसीलिए वो ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है। तो द्वारका द्वारका जो है मतलब लोगों को बहुत वो करता है, आश्चर्यचकित करता है इसी वजह से कि यार। और इस पे इस्कॉन में कई बार कई डिस्कशंस होती हैं कि भाई शहर कैसा होना चाहिए। जनरली अंडरस्टैंडिंग होती है कि वर्णाश्रम और उसका जो सिस्टम है उसमें गांव होते हैं। मगर जब द्वारका जैसे शहरों का डिस्क्रिप्शन आता है तो बंदा बंदा कहता है यार ये तो दुनिया के सारे शहर भेज दो तो इसका चौथा ही नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो क्या है, तो गांव है तो फिर गांव है, जैसे हमने वृंदावन देखा, और शहर है तो फिर शहर है। मगर आप अगर आप बारीकी से शहर को देखो, इसमें कि हर सड़कें, आंगन, मार्ग, घर जल से सींचे हुए थे। इस साफ सफाई देखो, चीज़ें देखो। और दुनिया का जो क्लीनेस्ट शहर जिसने जीता होगा ना कंपटीशन, उसे उठा लो, क्या मुकाबला उसका इसके साथ। ठीक है ना? हम शहर की चकाचौंध देख रहे हैं, मगर जो देखने वाली चीज है इसके अंदर वो शहर की सफाई है। क्लेanliness इज दैट वैल्यू
चकाचौंध, वेयर इज द वैल्यू ऑफ चका, मतलब उसके अंदर मूल्य क्या है? जब आप कहते हैं कि सोने का है, पारस पत्थर का है, चांदी का है, फलाना है, सब ठीक है, तो उसमें मतलब मूल्य क्या है? ऐश्वर्य है उसके अंदर। ये फर्क है कि जो डिवोशनली ट्रेन माइंड का मतलब है कि आप मूल्य ढूंढ रहे हैं, मेटीरियली ट्रेन माइंड का मतलब आप ऐश्वर्य ढूंढ रहे हैं। कोई नई बात थोड़ी है, आप लोगों का बिल्कुल तजुर्बा होगा यार। वो जब आप वृंदावन चलते हैं, वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद की समाधि में जब आप जाते हैं, प्रभुपाद की मूर्ति देख के आम आदमी क्या सोचता है? हाँ नहीं, असली है, किसका असली है? प्रभुपाद वाली समाधि की मूर्ति देख के क्या लगता है लोगों को? उतना ही दिखाई देगा ना। ये वही बात हो रही है ना। दैट इज द मटेरियल ट्रेन माइंड। सोने का है, सोने का पॉलिश का है, कितना है, ठीक है ना। ये हर जगह है, ऐसा नहीं माना जाता है तो कितना की होती है, छतरी में आके होती है ना, तो सामान तो सारा नीचे है, ऊपर क्या देख रहे हैं? इधर है, ठीक है ना, जहां सबमिट करना है। दैट इज द डिवोशनली ट्रेन माइंड। सो दैट इज बेसिक थिंग जो ये बात हो रही है यहाँ। इसमें देखने वाली क्या चीज है? डिसिप्लिन। सब कुछ है, ट्रैफिक है, कॉमर्शियल है, सब ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल नहीं, सब लिखा हुआ है। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो आपको मजा आ जाएगा देख के। ये तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ट्रैफिक, सुनिए ये लफ्ज है, ट्रैफिक मूव्ड अलोंग वेल लेड आउट सिस्टम ऑफ बोर्ड्स। ट्रैफिक का लफ्ज इस्तेमाल है। आगे लिखा हुआ है द रोड कॉमर्शियल स्ट्रीट्स। हमारे चल 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 पड़े आप किसी कॉमर्शियल स्ट्रीट पे, ठीक है ना। तो क्या है, दो चीज डिवोशनल वैल्यूज, डिसिप्लिन है, क्लीनलीनेस है, यू नो। तो डिवोशनली ट्रेन माइंड ये ढूंढेगा, मेटीरियल ट्रेन माइंड वो ढूंढेगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने नारद को बोला कि इसमें नहीं फंसना। सो दैट्स लाइक वन वे ऑफ सीइंग जो आप उसको देखें। और यहाँ पर इसलिए ये जो है, दिस कृष्णा इज द कृष्ण, यानी तो भागवतम और कृष्ण महाभारत में फर्क है, तो इसको समझना इसलिए जरूरी है। मुझे याद है, अब न्यूज़पेपर्स में बहुत उस टाइम हम इतने छोटे नहीं थे, क्योंकि हम लोग जब वो चोपड़ा का महाभारत आया था, उस टाइम पे प्रोटेस्ट हुए थे काफी। आप लोगों को याद होगा, जो पुराने लोग अगर दिमाग में जोर डालेंगे आपको याद होगा। कई क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे मुझे याद है आया था, हमारे घर में इंडियन एक्सप्रेस आता था। कई लोगों ने लिखा था ये क्या एक महाभारत बना दी, इसमें ये वृंदावन लीला कहाँ से आ गई? महाभारत में तो वृंदावन लीला ही नहीं, कहाँ से पूरा पूरा सेक्शन उसको ही बताते चले ही नहीं बगैर इससे, कमर्शियल था। और फिर आपको बगैर वृंदावन लीला के कृष्ण आप महाभारत नहीं चला पाओगे। बस महाभारत का हीरो कौन है? आम आदमी पूछोगे तो बोलेगा अर्जुन है। उन्होंने कोशिश की अपने तरीके से कि कृष्णा एंड वृंदावन डाले तो शायद आ जाए हीरो कौन है। हीरोइन के साथ होती है ना, ये तो सारा कम है जो है, उस हिसाब से उसके बाद भी कन्विंस नहीं कर सके। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर यही कंफ्यूजन है। इफ यू रीडिंग, तभी आप देखेंगे भागवतम फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं कि आप, है ना, सो रामायण महाभारत जो है ये पढ़ी जानी चाहिए आम लोगों के लिए। यस, अक्सर प्रभुपाद ने यही चीज उसका कमेंट में आपको मिलेगा, रामायण महाभारत आम लोग के लिए। यस, आम लोगों के लिए रामायण महाभारत है, बट डिवोटीज के लिए मोर सो भागवतम है। बिकॉज द कृष्णा ऑफ वृंदावन, कृष्णा ऑफ महाभारत आर टू डिफरेंट। आप कृष्णा, आप भागवतम नहीं पढ़ी, आपने महाभारत कृष्णा पढ़ी है, यू विल अंडरस्टैंड जैसे लोग समझते हैं। कृष्णा इज अ पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे,
बहुत ये था, लड़ाई भी करवा दी, ठीक है, सब कुछ, सारा ऐश्वर्य आपको समझ आ जाएगा, बट यू वॉन्ट गेट द पर्सन, यू विल गेट द डेजिग्नेशन एसोसिएटेड विद कृष्ण। कृष्ण भगवान महाभारत से, ठीक है ना, सॉरी, भगवान कृष्ण है, सॉरी, भगवान अगर कृष्ण भगवान है, ठीक है ना, वो चीज का मतलब आगे पीछे कर दो तो मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा भागवतम जमनस्ते हम डिपेंड करता है कॉमा कहाँ लगेगा, जाने दो, मत जाने दो या रुको मत जाने दो, तो यही है, एक कृष्णा भगवान और भगवान कृष्णा आगे पीछे किया मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा। तो जो भगवान कृष्णा, दैट इज महाभारत, कृष्ण ही भगवान है, भागवतम कृष्णस्तु भगवान से। सो इसलिए आपको ये जो डिवोटीज अलग अलग उसमें हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड टू डिफरेंशिएट दैट, ठीक है ना। क्या मजे की बात है कि जो बंदा द्वारका से निकला हुआ कृष्णा, ठीक है, कुरुक्षेत्र पहुंचता है, ठीक है, वहां भागवत गीता बोलता है, और भागवत गीता के चरम श्लोक में कहा जाने के लिए बोलता है, मामेकम शरणम रज, वृंदावन जाने के लिए बोलता है। तो ये वो सारा जो दूसरा जो कचरा है जो अक्सर सुनने को मिलता है, मैं देखा है, मैं जो सुना है वो बता रहा हूँ, मैं गलत हूँ, तो मैंने अक्सर सुना है जनरली लोगों का कि वृंदावन कृष्णा वो द्वारका कृष्णा से नहीं मिलेगा, मथुरा कृष्णा से नहीं मिलेगा, वो सारा भागवत गीता वहीं से निकलता है। तो हम इतने अभी नहीं, बात ये नहीं है कि वो कृष्णा कौन है, बात ये है कि वो कृष्णा आपको कह सकते हैं, आप अपने काम से काम रखो ना। एम्फेसाइज करने के लिए कि ये कृष्णा है, ये विष्णु नहीं है, तो चार हाथों के साथ एक हाथ में बांसुरी भी लगा के रखते हैं। मैं मालूम है कि द्वारका में टेक्निकली कृष्णा के हाथ में बांसुरी नहीं होती, तो एक बात समझाने के लिए कि ये कृष्ण है, तो लगा के रखते कि भाई चार हाथ देखे तुम विष्णु नहीं समझ लेना, ये कृष्ण है। सो दैट इज आइडिया कि वट एवर लीला आप कृष्ण का पढ़ रहे हैं, वट एवर डिवोटी आप कृष्ण के सर्व कर रहे हैं, सो एस्पिरेशन जो है वो उनमें से कोई भी डिवोटी और भगवान का कोई भी अंश पूरा कर सकते हैं। सो इसको इंफीरियर में ना दें, डिफरेंट है, जैसे डिफरेंट जरूर है, मगर इंफीरियर समझने की बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है ना, भगवान के हिस्से बकरे करने की इजाजत किसी को नहीं है। सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ, अब क्योंकि यही चलेगा आगे, सो मुझे ही पहले श्लोक मिले थे तो जस्ट ट्राई टू सेट द टोन फॉर दिस, ठीक है। कोई सवाल है तो है ना, कृष्णा बुक देखो आपको समझ आ जाएगा, और अंग्रेजी कृष्णा बुक देखना पड़ेगा। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मतलब हिंदी कृष्णा बुक लेके आएंगे तो उल्टा लिखा हुआ है, लीला पुरुषोत्तम कृष्णा। सो इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यानी बंदा है और बंदे का ये डेजिग्नेशन है, भगवान उपाधि है, ठीक है ना, भगवान जो है उपाधि है बस। तो जब आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको तो चिपका दिया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम मुक्तम, तो फिर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम मुक्तम करके जो मिलेगा आपको, तो वो भी तो उपाधि मुक्ति होगा ना, वो कौन सा उपाधि युक्त होगा। of Vrindavan, you see. So yeah, looking for Aishwarya, that's a different thing. But okay, you'll get an Aishwarya Krishna, that's also good. Depends on taste. ठीक है, जैसे आपने बताया वैल्यूज को देखना चाहिए,
फोकस। आई डो नॉट नो कि ये तो नहीं मुझे मिला यहाँ पर कि क्या क्या देखे। बट हाँ, अगर आप गोपाल भट्ट गोस्वामी का सटक्रिया सार दीपिका देखते हैं तो देयर आर सो मेनी वैल्यूज। विवाह जो है जो सबसे बड़ा कमिटमेंट वैल्यूज हैं। सो जाहिर बात है, जनरली जब आप षोडश संस्कार देखते हैं एंड हर संस्कार के अंदर जैसे डिवोशनल वैल्यू जैसे ये नित्य है, द्वारका नित्य जैसे हम बात कर रहे हैं। सो विद इन दैट नित्य द विवाह इज ए नैमित्तिक लीला। अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया, मेरे दिमाग से निकल गया था। ठीक है ना, मतलब एक नित्य की लीला होगी ना, तो ऐसे नहीं मूर्ति के हिसाब से हुई है, ये हुई है। So the marriage is of course technically नैमित्तिक। इसीलिए ये जो लीलाएं हैं इन गोलोक वृंदावन एंड जो कुछ लीलाएं हैं इन भौम वृंदावन, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो यहाँ होती वहाँ नहीं होती। जैसे जितने असुर मारे हैं भगवान ने, तो सारी की सारी जो है नैमित्तिक लीला है। विवाह नैमित्तिक लीला है, सब कुछ चीजें नैमित्तिक लीला है। बट इसके बाद जो शेड्यूल आएगा, भगवान सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, सुबह उठ के गायत्री करते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, फिर बच्चों के साथ खेलते हैं, ये सारा नित्य लीला का हिस्सा है। विवाह नैमित्तिक लीला से स्पेशल लीला जो गोलोक वृंदावन में भी नहीं देखने को मिलेगी। तो जो होशियार अक्लमंद डिवोटी है जैसे नारद है, भागो भैया, ये वहां भी नहीं देखने को मिलेगा। पकड़ो। भगवान को गायत्री करने के अब तक तो ये सुनते आए थे कि ये हमें स्टार्टिंग में बताया जाता था कि हर दिन लेता है कुछ ना कुछ होता है भगवान मधु लीला में। हाँ हाँ हाँ, तो ये इन द्वारका ऐसे है, इन द्वारका ऐसे, द्वारका कृष्ण ऐश्वर्य है ना। ऐश्वर्य तो 4 हाथ है, मैंने बताया ना, शंख चक्र गदा पद्म आप धारण करते हैं इसके अंदर। आप देखो ना, आप द्वारका मथुरा में आने के बाद जो भी मार कुटाई हुई है उसमें हथियार इस्तेमाल हुए। वृंदावन में कहीं भी हथियार इस्तेमाल हुए नहीं, होते ही नहीं उनके पास। तो मतलब भगवान का जो वो सिस्टम है ना कि जैसे हम लाइक स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप आर्म्स ट्रेनिंग भी करते हैं एंड फाइटिंग कॉम्बैट लाइक विदाउट आर्म्स, वो भी होता है। तो भगवान ने पहले कॉम्बैट विदाउट आर्म्स है, उसके बाद हाँ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट भी दिखाया है। ठीक है। हाँ सही, हाँ हाँ जी, हरे कृष्ण। वैसे तो आपका मेन फोकस तुमको मंदिर में अच्छे दिखने को देखना चाहिए, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जैसे आपने अमृतसर में लिया गुरुद्वारे का, तो हमको इस तरीके से समझना चाहिए कि आम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब चीज बनाई जाती है या फिर कुछ और हो सकता है। आम लोगों को बनाने के लिए नहीं होती, भगवान के लिए ही होती है। मंदिर तो भगवान के लिए बनता है, आम लोग तो आते हैं, आम लोग तो हर जगह पहुंच जाते हैं। हम सोना जो है आम लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी ना चढ़ाना है, सोना भगवान को दे रहे हैं। आप उस बंदे से पूछिए ना जिसने वो सोना चढ़ाया है, अभी तो थोड़े देर हो गई है, रणजीत सिंह को 200 साल हो गए। तो अगर आप उससे जाके पूछिए ना, उसने सोना किसको दिखाने के लिए चढ़ाया था, भगवान के लिए चढ़ाया था कि लोगों को दिखाने के लिए चढ़ाया था। ठीक है ना, लोगों को सोना दिखाया नहीं जाता, इसका मतलब आपके पास ज्यादा सोना गहना होगा नहीं शायद। जिसके पास सोना गहना है उसको पता होता है ये दिखाने वाली चीज नहीं, छुपाने वाली चीज है। तो भगवान को जो है ऑफर करने के लिए होती है चीज। और मुझे एक क्वेश्चन, मुझे महाभारत में कौन सा है, तो जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं कि मतलब सबसे किताब का नाम है महाभारत, द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट इंडिया। महाभारत का मतलब हिस्ट्री ऑफ ग्रेट इंडिया। और वो ग्रेट इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, महा क्यों है वो, इंडिया ग्रेट क्या है। इंडिया ग्रेट है बिकॉज द वर्ल्ड एट टाइम, द अर्थ नॉट वर्ल्ड, द अर्थ एट दैट टाइम वाज नोन एज इंडिया, भारतवर्ष। ठीक है ना, तो भारतवर्ष का मतलब ये नहीं है जो अभी आपके पास बचा कुचा रह गया है। भगवान का पांडवों के ज्यादा सुंदर रहे होंगे। हाँ रहे होंगे, मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं देखा। बता, पहले ही बता दूं। ठीक है। हाँ 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 हाँ
तो या तो दुर्योधन का माइंडसेट देखो ना, वो तो कह रहा है मेरे को एक ही चाहिए, मुझे कौन सा 90,000 चाहिए, मैं कौन सा 9 लाख मांग रहा हूँ, यहाँ पे 9 लाख है ना, तो मैं कौन सा 9 लाख मांग रहा हूँ, मैं तो एक ही मांग रहा हूँ, मेरे लिए एक भी नहीं है ना, तो मेरे लिए एक भी नहीं है, तो फिर वही वाली बात है। ईर्ष्या इसी तरीके से आती है। हाँ, भूमि, जी जी, आते वो तो ठीक है, भगवान के पुत्र थे, भगवान के हाथी। ठीक है। ओह, अपना अधिकार समझ रहा था ना। हाँ हाँ, तो ईर्ष्या है ना, तो बस सीधी सीधी बात है, ईर्ष्या है वो तो एक है। भाई उसको इतनी क्या, वो खुद बना लेता अपने दूसरे, उसके पास पैसे की कमी थी, देखने के तो कई तरीके हैं ना। राजकुमार कौन था, राजकुमार तो वो था, हस्तिनापुर उसके पास था, ये तो जंगल में फूल खिलाया था, बना लेता हूँ उसको, किसने रोका था। तो वो इशू नहीं है ना, तो दिमाग जब ऐसा होता है तो ऐसे ही चलता है। ये अब प्रभु जी जी, आप शरारत नहीं करना बस। ठीक है। आपके हेल्थ क्लासेस की ऐसा लगता है दिमाग को खोलने वाली कोई और स्टेट है कि बस Yes, on purpose. Thank you, that's problem. ठीक अंडरस्टैंडिंग चेक करना होगा तो अंडरस्टैंडिंग था कि नारायण ने को पता लगा था डॉक्टर सुन का बात हुआ और इसके भगवान ने शादी कर ली है, उसके बाद उन्होंने विजिट किया। नहीं, शादी देखने आए थे। हाँ हाँ, मेरे को भी कंफ्यूजन थी, मैं थोड़ा आगे पीछे जब देखा तो वो जब बोलते के टाइम पे होता है ना कि जब नरकासुर ने का वध हो गया तो नारद मुनि ने सोचा मैं जाऊं, तो अब हम फिर उसी, अब तो हमारे पास जो लिखा हम उसी में कुरे देंगे, तो हम उसी में कुरते, ऐसे ही लगता है कि सीक्वेंस ऐसा है। फिर बाद में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं नहीं नहीं, शादी देखी है उन्होंने, उसके बाद उन्हें सारा वो देखा, was present there, yeah, he saw that. Why? इसीलिए बिकॉज वो इसका मेन है, वो नैमित्तिक लीला है, वो गोलक वृंदावन में देखने को नहीं मिलेगी। अब द्वारका में वहां तो शादीशुदा है ना भगवान, अभी थोड़ा ही ऐसे कि द्वारका द्वारका नगरी बस रही है गोलोक वृंदावन में, ऐसा तो है नहीं, हमेशा से शाश्वत है, तो इसीलिए इस्लाम में। जैसे आप बता रहे थे भगवान जी ने पार्षद है, उन्हें अपना विस्तार किया, क्योंकि आपने कृपादी का जैसे बदली, कृपादी का तो हम देखते हैं विग्रह में हमारी जगह जगह है, क्योंकि उनके पार्षद भी ऐसे जगह जगह थी, और कहाँ है, जगह जगह एक तो ये ऑल्टर का क्या मतलब है? लाइफ की बात है। हाँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है मैं डेड की बात कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ। ये जो ऑल्टर है, इससे क्या समझते हैं आप? जैसे देव की थी उस 16 तारीख स्वास्थ्य के हाँ, तो नहीं होगी, तो आपको आपको आप अचानक यशोदा कैसे आ जाती है 1 महीने के लिए यहाँ? आप उतार के लाते हैं यशोदा को, क्या कहते हैं, कार्तिक में। वो हमेशा है, प्रकट होती है 1 महीने आपके आंखों के लिए, वो हमेशा है। कौन सा अवतार नहीं है यहाँ पर? ऑल्टर का मतलब क्या होता है, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए। ऑल्टर का क्या मतलब है? घट देवी देवता, ये अंडरस्टैंडिंग है। तभी ऑल्टर में घरों में होता है, मेरी दादाजी की तस्वीर भी वहां है, क्योंकि अब वो जो है वो मेरे प्रेस्टीज का मसला है ना, क्योंकि मेरे दादाजी है तो उनको हक है गोलोक वृंदावन में गेट क्रैश कर जाए, वहां चिपका दे लाके, जिसकी तस्वीर लगानी लगा दी, फलाने की, मेरे क्या कहते हैं नानी की, गुरुजी की तस्वीर भी वहां है, भले वो निराकार ब्रह्म के उपासक हो, वो कहीं ब्रह्म में रोल रहे हैं, आपने घुसेड़ दिया वहां ले जाके। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब है दिस इज गोलोक वृंदावन। आपकी बेसिक, अब देखिए ये तकिया कलाम की आदत होती है ना, इसीलिए घुसते नहीं तकिया कलामों में, तो जी भगवान तो वृंदावन से एक कदम नहीं आते, हाँ हाँ नहीं आते, तो मूर्ख ये क्या है? अगर भगवान वृंदावन से बाहर नहीं आते तो तुम पंचाई बाग में, यहाँ ये क्या करी, ये क्या है, पत्थर की पूजा है फिर तो दोनों बातें एक ही सांस में बोलना, वो कहाँ आते हैं भगवान? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद शियो धामो सहो, लास्ट में आते अवतारी। कृष्णा कम्स इन वृंदावन। कभी नोट किया है कोई जो डीटीज होती हैं, उस डीटीज के नीचे जो है कि ऐसे एक गोला सा बना होता है, क्या होता है वो? लोटस। लोटस का क्या मतलब है? बीजेपी का सिंबल है वो? क्या है वो लोटस? वो गोलोक मंडल है, गोलोक है तभी भगवान है। वो लोटस समझ आता है,
इस्कॉन का लोटस समझ आता है? वो क्या है? वो सर तो सब हिला रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम वो प्रवचनों में होता है ना, ताली बजा रहे होते, आवाज आ नहीं रही होती, सर हिला रहे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मुस्कुरा रहे होते, ध्यान कहीं और होता है। इस्कॉन का जो लोटस है उसका क्या मतलब है? ये टारगेट है आपका जो लिखा, आपने मुंह दिन में 10 बार बोल रहे होते, बैक टू बैक होम, बैक टू गॉड। तो दैट इज व्हाट लाइक द गोलोक वृंदावन, इसीलिए वो सिंबल है। सेम कंसिस्टेंसी है, जो आपका टारगेट है गोलोक वृंदावन, वो सिंबल है, वो आपका ये ऑल्टर है। इसीलिए ऑल्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तस्वीर रखी जाती है जिनका आपको पता है ये गोलोक वृंदावन में रहते हैं। इसी वजह से हम थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। बात समझ नहीं आ रही होती, लोगों को लगता है जी आप तो कृष्णा कृष्णा करते रहते हो, इस्कॉन वाले देवी देवताओं की रेस्पेक्ट नहीं करते। अरे तो जबरदस्ती घुसा देखो किसी को किसी घर पे, वो देवी देवता है कि घुसपैठी हैं सारे? कॉमन से नहीं पता ना, एक्चुअली चीजें नहीं पता होती, तो फिर जो कि पता होनी चाहिए बहुत बेसिक। जब आप इसको भगवान का घर कहते हो तो भगवान का घर भी है, साथ ही साथ आपकी इजारादारी भी है उसके ऊपर। तो इस तरह नहीं है वो मामला, वो है गोलोक वृंदावन है, दिस इज गोलोक, एवरीथिंग दैट इज देयर इज गोलोक। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहे कि चलो कि यहाँ पर सारी सखियां नहीं है, आपको नजर नहीं आ रही, आपको वृंदा देवी तो नजर आ रही है, तो किस तरह खड़ी है वो वहां? किसी भी जनरल मंदिर में हमारे एक गोपी होती है हमेशा। मतलब कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि राधा कृष्णा हमारे मंदिरों में मिनिमम कितनी गोपियां होती है? मिनिमम 2 गोपी होती है, एक राधा रानी होती है, एक तुलसी होती है। सो हर बंदा होता है ऑल्टर के अंदर। अगर हर बंदा नहीं है, आप उल्टा कर ले इसको, और हर बंदा नहीं है तो वो बंदा, मान लीजिए एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, चले आप चले पार्सार्थी चलते हैं, इसे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब पार्सार्थी चलते हैं, पार्सार्थी में कहते हैं राधा पार्सार्थी ललिता विशाखा, ठीक है। तो इसका मतलब वो डिवोटीज जो क्या कहते हैं, जिनका रुझान कृष्णा को वात्सल्य रूप में देखने का है, यानी विद नंद यशोदा, देखो वो बेचारे कहाँ जाए फिर, वो कहाँ जाए फिर? या जिसको भगवान का जो है साख्य रूप में जो भगवान को जो है पूछता है अंदर से, वहां तो बलराम नहीं है, कोई नहीं, वो बेचारा कहाँ जाए फिर? तो ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया, नहीं नहीं, ये हैं। और पता है ये और ज्यादा आपको कब क्लियर होंगी चीजें, आप कभी किसी ना ये जो दशाविध संस्कार होते हैं ना, किसी के ढंग के संस्कार में बैठ जाए, या सच में कोई शादी हो रही हो ना, जो हमारे इसके हिसाब से हो रही हो, वैदिक कोई शादी नहीं होती है, बकवास है सारा। आपकी दीक्षा तो 5 रात्रि की, वैदिक कहाँ से निकाल रहा है? ठीक है, छोड़े आप, ठीक है, ये दूसरा झांसा है वैदिक। लोगों को वैदिक समझ आते हैं, तो आप वैदिक समझाते समझाते कुछ दिनों में खुद ही भूल गए कि आप वैदिक नहीं हो, आप 5 रात्रि को। ठीक है ना? वैदिक कहाँ, वैदिक तो भाई, वैदिक की धज्जियां तो भागवत गीता के स्टार्टिंग में उड़ गई। जिस दिन आपने महाभारत की जंग कर ली, वैदिक फारिग हो गया। वर्णाश्रम खत्म हो गया ना, बस बात खत्म हो गई, फिर वैदिक कहाँ से निकाल रहा है? 5 रात्रि है। तो अब वो जो जब आप वो शादी देखते हैं जो वैष्णव विधि से अगर हो रही है, बड़ी मुश्किल से होती नहीं है, ठीक है ना? जो आप शादियां देखते हैं यहाँ पे, जिसका वैष्णव मैरिज कहते हैं, सब बकवास होता है, मैं देखा 10 में से 9, क्योंकि वो भी भगा रहा होता है, वही भगा रहा होता है फिर। ठीक है ना? तो वो अगर है तो उसमें आपको मिलेगा पूरा उदिच्य कर्म के अंदर पूरा वैष्णव होम होता है, हर एक बंदे का नाम आता है उसके अंदर, हर एक बंदे का नाम आता है। वो जो आप देखते हैं ना कलश लगता है, पता नहीं उसको हमारे ना काला अक्षर भैंस बराबर पता नहीं क्या रखा हुआ उसके अंदर, उसमें सबको बुलाया जाता है। बुलाया इसलिए जाता है, बिल्कुल यही जो आपके सवाल का जवाब देने के लिए, तो यहाँ नहीं ना दिखाई दे रहे, तो फिर वो ब्रह्म कलश होते हैं, उसमें सबको बुलाते कि भाई सारे आओ, सब आए, सब विराजें, सबको हम जो है उनका हम आओ भगत करते, फूल वगैरह देते, और फिर सबसे आशीर्वाद मांगते, सबसे आशीर्वाद मांगा जाता है, सबका नाम होता है, 5 महाभागवत होता है, 12 महाजन होते हैं, सारे क्या कहते हैं कृष्ण के साख्य पार्षद वात्सल्य,
पांच पांच भगवान के जो चाचा सब है उसके अंदर, नंद, उपनंद, सदानंद, प्राणानंद, शुभानंद, सारे। और उसके बाद जिसका नाम नहीं पता, सर्व सहचर्यभ्यो, सर्वगणेभ्यो, सर्व सब होते हैं। तो उसका मतलब ये हमारा ऑल्टर्स में हर कोई होता है। आप जिसको पुकारोगे वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको, भले वो आपको दिखाई ना दे। दिखाई तो ये भी क्या है, अगर आप बंदा पूछे तो क्या दिखाई दे रहा है, लकड़ पत्थर ही दिखाई दे रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है? तो ये जैसे मेरे पास लकड़ पत्थर है, जैसे मेरी आंखें जैसी हैं मिट्टी की बनी हुई, वैसे ही मिट्टी का बना हुआ। तो उसके बाद प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, आप प्रैक्टिस करें, आपको वो चीज रियलाइजेशन के थ्रू पता चलेगा। मेरा बच्चा याद आ गया, दिला दिया। बल्कि यमराज के लिए एक जगह भगवान लिख रहे हैं, जो 6th कैंटो में अगर आप पढ़ेंगे, वो एक श्लोक है, वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यमराज हैड दर्शन ऑफ कृष्णा बाय रियलाइजेशन। 12 महाजनों के में उसमें यमराज की जब बात हो रही है, कहते हैं वो भी भगवान के दर्शन करते हैं बाय रियलाइजेशन, और उसको इक्वल वैल्यू दिया गया है। तो ये समझना कि भगवान दिखाई दे रहे हैं, सही है। अच्छा आपने सवाल पूछ लिया कि उधर नहीं है, इट्स गोलोक वृंदावन, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, एवरीबॉडी है, दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे। सो इट्स जस्ट लाइक कई मंदिरों में वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में आप गरुड़ जी की कोई प्रतिमा नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि गरुड़ जी वृंदावन में नहीं है? बिल्कुल है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, every पार्षद is there in their own form। प्रतिमा क्यों नहीं होती, क्या कारण है इसका? और भाई उसको सेवा करनी पड़ती है, वो सिंपल सी है ना, कोई दुनियादारी भी तो कोई चीज है। ये मतलब ऊपर वाली स्किन काफी ऊंचा रखते हैं, उसी से तभी होती है। सिंबल है ना, वो अलग है। जैसे समझ गया। वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होता है। टेम्पल के द्वार पे या तो गणेश जी या गरुड़ जी रखे जाते हैं, ट्रेडिशनली गणेश जी रखे जाते हैं। अगर आप क्या कहते हैं वृंदावन के षट गोस्वामी मंदिर में चले जाओगे, ऑलमोस्ट सारे में ऊपर गणेश जी। अब वो गणेश जी बेचारे 500-400 साल में पहचानने लायक नहीं रह गए, वो अलग बात है, मगर है वो। ठीक है। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। पिताई घोष प्रेमानंदे। हरि हरि।